नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप सिंह विदिशा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गौशाला है और हमारी गायों का गोबर कम पड़ रहा था, इसलिए अब हम गौशाला आए हैं और गौशाला से गोबर लेकर जाएंगे अपना खाद बनाने के लिए। ये देखिए, ये गोबर है, ये गौशाला का है। शायद देसी गाय, देसी नस्ल की गाय है, इनका गोबर है ये, इसको लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जेसीबी और ये डंपर ट्रक आ गया है, इसको हम भरेंगे गोबर इससे। तो इसमें 6 ट्रॉली आ जाता गोबर। ये कच्चा गोबर है और इसको हम ले जाके फिर इसमें जीवामृत मिला के उसके बाद इसको घनजीवामृत बनाएंगे इससे। ये अभी मैं डंपर के ऊपर हूँ और ये करीब आधा भर गया है और अब इसको पीछे करेंगे। ऊपर इसलिए आना पड़ता, नहीं तो ये खाली छोड़ देते। ये अब गोबर ले आया हम अपने घर पे और एक डंपर कल खाली किया था, ये गाछ खाली हो रहा है। ये देखिए, ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे हम एक खाद बनाएंगे और ये डंपर यहाँ पर अब खाली हो रहा है। बड़ा आगे खाली हुआ है यहाँ पर। खाली होगा, नीचे कर लो। तो ये जो खाद है इसको छांव में बनाना होता है, धूप में जो है जीवाणु मर जाते हैं, इसलिए छांव में बनाते हैं इस खाद को। घनजीवामृत होता है। तो ये पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, इसके नीचे बनाते हैं हम। दोस्तों, ये जो हमने गोबर डाला था यहाँ पर 2 डंपर ट्रक, उसको हमने ये ट्रैक्टर की ब्लेड से यहाँ पर इस तरह से सारे में बारीक बारीक फैला दिया है। और इस तरफ जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन है और इस तरफ धूप आती है, तो यहाँ पर जो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी है वो सूखी थी और यहाँ पर ब्लेड से अच्छे से फैल गया गोबर। लेकिन इस तरफ यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में छांव ज़्यादा रहती पेड़ की, तो यहाँ पर अभी हमारा ट्रैक्टर फंस गया था
और यहाँ पर जो है ट्रैक्टर से हम नहीं फैला पा रहे हैं अब इस गोबर को। एक ये ढेर है और एक ये ढेर है, तो इसको हमको फावड़े से ही फैलाना पड़ रहा है। ये यहाँ पर मैंने इसको फावड़े से फैलाया, बस इस तरह से धीरे धीरे फावड़े से ही फैलाना पड़ रहा है। ये ढेर है, एक ये ढेर है, इसको भी फैलाना है तो फावड़े से ही फैलाएंगे। ये जीवामृत घोल है और इससे हम घन जीवामृत बनाएंगे। जो आप सामने ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं बड़ा सा, इसके नीचे हमने गोबर फैलाया हुआ है जो हम गौशाला से लाए थे। ये देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें अब हम इस जीवामृत को छिड़केंगे, बाद में पावर टिलर या रोटर की मदद से इसको मिक्स करेंगे। तो अभी हम ये जो गोबर है यहाँ से लेके उधर आगे तक पड़ा हुआ है, एक बीच में ढेर दिख रहा है, इसको अभी फैलाना बाकी है। इस तरह से हम इसके ऊपर ये घोल छिड़क देते हैं। उसके बाद इसमें पावर टिलर या फिर रोटर चलाएंगे, जिससे ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और इस क्रिया को एक हफ्ते गैप से 4 बार करेंगे तो ये हमारा घन जीवामृत कंपोस्ट खाद की तरह जो खाद है वो तैयार हो जाए। तो दोस्तों हमने इसमें ये जो गोबर देख रहे हैं आप, इस गोबर में कल शाम को हमने वो ड्रम रखे ना, उनमें हमने जो जीवामृत बना रखा है वो इस गोबर में डाल दिया था। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी ये गोबर जो अभी हम बना रहे अक्टूबर में, 15 अक्टूबर है, और इसमें जो गौशाला से जो गोबर आया था उसको ये पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, इसके नीचे हमने छांव में इस तरह से पूरा फैला दिया है। तो इसमें कुछ ट्रैक्टर की ब्लेड से फैलाया है, कुछ पावर टिलर से फैलाया है। तो इसको बराबर फैलाना होता है और ज़्यादा मोटी ऊंची लेयर नहीं बनाते, करीब 8-9 इंच की लेयर ही रखी है गोबर की सारे में, जिससे हवा ज़्यादा लगती है। और जब हम ये जो जीवामृत हमने बनाया है इसमें जब हम इसमें डालते हैं तो ज़्यादा मोटी लेयर होती है, तो वो रोटर उसको मिक्स नहीं कर पाता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जीवामृत ले और जीवामृत को इसमें डाल रहे हैं जो हमारा गोबर है। तो इससे हमारा जो है घन जीवामृत तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से सारे में फेंक रहे हैं हम, और फेंकने के बाद फिर इसमें रोटर चला देंगे तो रोटर पूरी तरह से मिक्स कर देता है इसको। और इस प्रोसेस को 4 बार करना होता है, 1 हफ्ते में 1 बार। मतलब आज से जैसे स्टार्ट किया 1 तारीख से, तो अगला 7 दिन बाद डालेंगे। ऐसे करके 21 दिन में आपके 4 घोल डल जाएंगे। और 1 हफ्ते और रखना आपने, 28वें दिन जो है आप इसको खेत में डाल सकते हैं। इसमें जीवामृत घोल डाल दिया हमने गोबर में, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हम रोटर चला रहे हैं। रोटर ये मिक्स कर देता गोबर और जीवामृत को। तो इस तरफ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटर चला दिया है और इधर अभी चलाना बाकी है। तो ये नीचे रख रहा हूँ मैं रोटर को, और अभी आप देखेंगे ये मिक्स करेगा।
आप इसमें पावर ट्रिलर से भी मिक्स कर सकते हैं, और पावर ट्रिलर अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप फावड़े से भी मिक्स कर सकते हैं इसको, जैसे भी आपके पास जो भी सुविधा हो। अल्टीमेटली हमने मिक्स करना है जीवामृत को गोबर के साथ बस। और दोस्तों हम तीसरी बार जीवामृत घोल को इस गोबर में डाल रहे हैं। ये जो गोबर देख रहे हैं आप, ये सारा अब देखिए ये खाद जैसा कन्वर्ट होने लगा है, ये भुरभुरा होने लगा है। और एक चीज़ इसमें ऐड बतानी है मुझे कि जैसे रोटर होता है वो करीब 8-9 इंच लगता है, तो ये ऊपर की जो लेयर है गोबर की, ये देखिए खाद जैसी कन्वर्ट हो गई है। पर इसमें जब हम ये बेलचे से ऊपर से हटा रहे हैं ना 8-9 इंच, तो उसके नीचे कच्चा गोबर दिख रहा है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए ये 6 इंच नीचे जो गोबर का कलर है वो अलग है, और ये ऊपर ऊपर रोटर डल रहा है और जीवामृत डल रहा है, तो इसका कलर खाद जैसा वर्मी कंपोस्ट जैसा हो गया है। तब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बेलचे से पहले गोल गड्ढा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर सब्बल से ऐसे गड्ढे कर रहे हैं, और फिर ऐसे इस तरह से इसमें जीवामृत भर रहे हैं। तो ये क्या फिर नीचे तक जाएगा, और नीचे जो गोबर कच्चा रह रहा है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा खाद में। पर ये होता है इसलिए कि ये जो हमने बेड बनाया है, ज़्यादा गोबर होने की वजह से इसकी हाइट 2 फीट के आसपास हो गई है। तो 8-9 इंची हाइट रखनी चाहिए, तब सही रहता है। फिर नीचे तक रोटर लगता है और नीचे तक इकट्ठा कन्वर्ट भी होते जाता है खाद में। इस तरह से हम ये भर रहे गड्ढों में जीवामृत को, तो ये नीचे जाएगा, नीचे के गोबर को भी कन्वर्ट करेगा। दोस्तों अब हमने ये जो हमारा गोबर था इसमें 4 बार जो है जीवामृत मिला लिया है, और करंटली अब इसकी ये पोजीशन है, ये देखिए एकदम भुरभुरा हो गया है। और ये पीपल है, पीपल का पेड़ इसके नीचे बना रहे हैं, तो उस तरफ का और इस तरफ का, दोनों तरफ का सेंटर में इकट्ठा कर रहा है। ये इस तरह से बन गया है, और ये अब खेत में फेंक सकते हैं इसको। बीच सेंटर में दोनों साइड से इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि बीच में छांव अच्छी रहती पेड़ की, तो बीच में इकट्ठा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ बीच से हम उठाते रहेंगे इसको। छांव में बनाएं तो इसकी जो पावर रहती है वो ज़्यादा रहती है, और धूप में बनाने से कमज़ोर खाद बनता है। तो हमने पीपल के पेड़ के नीचे बनाते, तो इसकी छांव बनाते ही। ये वहाँ से जो भी फैला हुआ है उसको ब्लेड से सेंटर में ला के यहाँ पर सेंटर में ढेर लगाएंगे, फिर यहीं से ट्रॉलियाँ भर जाएंगी। खाद बन के तैयार हो गया है, और इसमें 4 बार जीवामृत डल गया है, और इसके बाद हम ये ट्राली भर रहे हैं, और ट्राली भर के फिर ये खेत में जाएगा। ये देखिए ये एक इस तरह से एकदम भुरभुरा
चाय पत्ती जैसा खाद बन गया है। ये देखिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है वैसा ही। दोस्तों अब हमारा जो खाद है सारा वो खेत में पहुंच चुका है और हमने ट्रॉली से जगह जगह इस तरह से ढेर लगा दिए। अब इसके बाद क्या है कि लेबर इसको यूरिया की तरफ फेंकेगी और उसके बाद इसमें हम ये ढेर लगे हैं, ये इस तरह से ढेर लगा दिए और वहाँ पर ये आदमी हमारे ये लोग इसको यूरिया की तरफ फेंक रहे हैं और उसके बाद इसमें रोटर चला के और इसको मिक्स कर देंगे सारे खेत में और फिर उसके बाद इसकी बोनी हो जाएगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं फेंकने, ये खाद फेंक दिया है, मतलब ये जिस एरिया में फेंक गया है इस एरिया में इस तरह से ये सारा जैसे यूरिया को बारीक बारीक फेंकते हैं उस तरह से फेंकवा रहे हैं। और ये आप देखिए, ये आगे ढेर दिख रहे होंगे आपको, ये सब जो काले काले ढेर दिख रहे हैं ये सब अपना ही खेत है। इधर इधर ये सब में ये इस तरह से दिख रहा है और इसमें रोटर चलेगा, उसके बाद इसमें बिजाई होगी फसलों की। तो ये हमने बनाया, 2 डंपर था गोबर का गोबर, जिसमें मतलब करीब 12 ट्रॉली होते हैं और 2 ट्रॉली हमारे पास पहले से बना हुआ रखा था, अपनी ही जो गाय हैं उनका बना हुआ रखा था खाद, ये जो घनजीवामृत है वो। तो उसका जब हमने बनाया 2 डंपर 12 ट्रॉली का, तो जो गौशाला का गोबर था उसमें काफ़ी भूसे की मात्रा थी, तो वो 12 ट्रॉली से करीब घटकर 8 ट्रॉली पकने के बाद 8 ट्रॉली बना ये इस तरह से। ये देखिए खाद तो भुरभुरा बन गया बिल्कुल एकदम जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है वैसे ही। और 2 ट्रॉली वो था तो करीब ये 10 ट्रॉली हो गया। तो 10 ट्रॉली का जो खाद है वो हम करीब करीब ये 7-8 एकड़ जगह में हम डाल रहे हैं और कुछ हमारी 2-3 एकड़ जगह जो है वो छूट रही है, उसमें खाद नहीं हो पाएगा ये वाला, तो उसमें हम सरसों की खल डालेंगे और उससे ही उसमें थोड़ी कम खाद लेने वाली फसलें जो हैं जैसे कि सरसों हो गई, धनिया हो गया और मेथी और मसूर, जिनको कम खाद की ज़रूरत होती है तो वो खाद
वो फसलें उनमें लगाएंगे।